मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में एक असाधारण घटना घटी जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। यह घटना सरमद नामक एक संत, दार्शनिक और कवि से जुड़ी थी, जिसने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। उसकी यह चुनौती विद्रोह या असहमति के रूप में नहीं थी, बल्कि एक साधारण ओमिशन के रूप में थी, एक अधूरे वाक्य के रूप में, जिसने अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया। इस्लाम में एक मौलिक विश्वास वाक्यांश है, कोई अल्लाह नहीं सिवाय अल्लाह के। यह एकता का प्रतीक वाक्य है, जिसे मुसलमान प्रतिदिन दोहराते हैं। लेकिन सरमद केवल इसका पहला भाग बोलता था, कोई अल्लाह नहीं। वह इसे पूरा करने से इनकार करता था। इससे धार्मिक विद्वान और मौलवी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह खुलेआम नास्तिकता का प्रचार है। उन्होंने इस मामले को औरंगजेब के सामने रखा, जो धार्मिक कानूनों का कड़ाई से पालन करने के लिए जाना जाता था। औरंगजेब ने सरमद को अपने दरबार में बुलाया। जब सरमद से पूछा गया कि वह वाक्य को अधूरा क्यों छोड़ता है, तो उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उसने कहा कि उसके आध्यात्मिक सफ़र ने उसे केवल इतना ही सिखाया है कि कोई अल्लाह नहीं। जब उसे पूर्ण सत्य का अनुभव होगा, जब उसे यह एहसास होगा कि सिवाय अल्लाह के, तब वह उस वाक्य को पूरा करेगा। लेकिन यह जवाब औरंगज़ेब और मौलवियों को स्वीकार्य नहीं था। उनके लिए यह ईशनिंदा थी। उन्होंने सरमद को धर्म विरोधी घोषित कर दिया और मौत की सज़ा सुना दी। फिर वह दिन आया जब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सरमद की गर्दन काटी गई। किंवदंतियों के अनुसार जब जल्लाद ने उसकी गर्दन काटी, तो उसका कटा हुआ सिर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसी क्षण एक आवाज़ गूंजी, कोई अल्लाह नहीं सिवाय अल्लाह के। सरमद को मानने वाले इसे आध्यात्मिक सत्य का प्रमाण मानते हैं। उनके अनुसार अल्लाह की सच्ची अनुभूति तभी होती है जब इंसान अपनी समस्त सीमाओं को त्याग देता है, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी। उनके लिए सरमद कोई विधर्मी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने स्वयं के अनुभवों से सत्य को खोजने का प्रयास कर रहा था। औरंगजेब, जो अपने धार्मिक सख्ती के लिए जाना जाता था, इस घटना से आजीवन व्यथित रहा। कहा जाता है कि जब वह मृत्युशैया पर था, तो उसे सबसे अधिक पश्चाताप इसी घटना का था। उसने स्वीकार किया कि यदि उसके किसी भी पाप को क्षमा की आवश्यकता थी, तो वह सरमद की हत्या थी। यह कथा आज भी आस्था, सत्ता और व्यक्तिगत आत्मज्ञान पर गहरा प्रश्न खड़ा करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विश्वास थोपा जाना चाहिए या आत्म अनुभव द्वारा अर्जित होना चाहिए। क्या सत्य को किसी पुस्तक में पढ़ा जाता है या जीवन में जिया जाता है? सरमद की कहानी आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो रूढ़ियों से परे जाकर सत्य की खोज में निकलते हैं।